जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है आपका। साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में कितने सदस्य था। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा में कितने सदस्य था। तो जब संविधान सभा बना उस समय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 389 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वीटो शक्ति का प्रयोग भारत में कौन करता है। चलिए साथियों बताएंगे वीटो शक्ति का प्रयोग भारत में कौन करता है। तो वीटो शक्ति का प्रयोग भारत में करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का पहला यहाँ पे परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, पोखरण में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर पर है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर पर है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, नेपच्यून हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती स्तूप जो है साथियों आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है साथियों ये किस अंग से होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, अग्नाशय से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अग्नाशय से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा होगा। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डॉल्फिन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग रामायण काल से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा युग है जो कि रामायण काल से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे त्रेता युग होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, त्रेता युग, जो कि रामायण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों, नीति आयोग का गठन जो ये किस वर्ष किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो नीति आयोग का जो गठन है साथियों ये आपके 2015 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2015 में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था।
तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 1949 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1949 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ को साथियों यहाँ पे कहते हैं आपके यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखता है। तो निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखता है। तो साथियों आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे आप दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF नहीं मिला हो रिवीजन के लिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 1942 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो साथियों आप बताएंगे विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, विटामिन के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र जो है यहाँ पे बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब सी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है जो कि पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में आपके आयरन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, आयरन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा राज्य भारत का यहाँ पे चाय बागान कहलाता है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा भारत का चाय बागान कहलाता है। तो साथियों आप बताएंगे असम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, असम होगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में साथियों यहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, सागर माथा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि जीवाश्म ईंधन जो है ये किससे बनते हैं। तो जीवाश्म ईंधन बनते हैं साथियों पौधे और पशुओं के अवशेष से। ऑप्शन ए सही जवाब है, पौधों और पशुओं के अवशेष से बनते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे साथियों यहाँ पे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब है, MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा भारत रत्न की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारत रत्न की जो शुरुआत है साथियों 1954 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1954 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि रुपया का चिन्ह जो है ये कब स्वीकृत हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि रुपया का चिन्ह जो है ये कब स्वीकृत हुआ था। तो याद रखिएगा रुपया का जो चिन्ह है ये 2010 में स्वीकृत होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2010 में। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे आपके कौटिल्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, कौटिल्य होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्वेश्चन है कि नालसा का संबंध जो है किससे है। तो नालसा का संबंध जो है साथियों किससे होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग विधिक सहायता से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, विधिक सहायता से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है।
चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं एनएसओ। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, एनएसओ करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 245 होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह जो है कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का पहला उपग्रह हो जाएंगे यहाँ पे आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू होती है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये शुरू होता है आपके कब, तो ये 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 2014 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीवन बीमा की शुरुआत भारत में कब हुई थी। चलिए बताएंगे जीवन बीमा की शुरुआत भारत में कब होती है। तो 1818 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1818 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। बताइए साथियों कि ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे मुख्य कारण हो जाएंगे साथियों ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो सेकुलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है सेकुलर शब्द को जो है जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस जो है साथियों ये 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचशील समझौते पर भारत ने किस देश से लिया है। तो पंचशील समझौता भारत ने किस देश से लिया है। तो ये लिए हुए हैं साथियों आपके चीन से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, चीन से होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।